If the sum of first p terms of an AP is same as the sum of first q terms, then show that the sum of first p plus q terms is 0, where p is not equal to 0. अब देखिए p is not equal to q. अब देखिए यहाँ पर उसने क्या कहा है कि एक AP है, उसमें सम ऑफ p टर्म्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है, सम ऑफ q टर्म्स. इसके साथ साथ हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है टू शो दैट सम ऑफ p प्लस q टर्म्स इज 0. इतना क्लियर है. वेयर p इज नॉट इक्वल टू 0, p इज नॉट इक्वल टू q. इतना क्लियर है. अब देखिए अगर हम इस कंडीशन के हिसाब से देखें तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि सम ऑफ p टर्म्स क्या रहेगा, p/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ a प्लस n माइनस वन इंटू डी. एन कितना है यहाँ पर, p है, तो यहाँ पर p माइनस वन इंटू डी आ जाएगा. इक्वल टू ये कितना आ गया, q/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ a प्लस q माइनस वन इंटू डी. इतना क्लियर है. अब अगर हम देखें तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर बचेगा क्या, ये आ जाएगा p टाइम्स ऑफ 2a प्लस p माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू कितना आ गया, q टाइम्स ऑफ 2a प्लस q माइनस वन इंटू डी. अब हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर 2a वाला जो पार्ट है ना वो एक तरफ कर देंगे, d वाला पार्ट एक तरफ कर देते हैं. सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2ap प्लस p टाइम्स ऑफ, मतलब यहाँ पर ये आ जाएगा p स्क्वायर माइनस p इंटू डी इज इक्वल टू कितना आ गया, 2aq प्लस कितना आ गया, q स्क्वायर माइनस q टाइम्स ऑफ d. इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो ये कितना आ गया, 2 टाइम्स ऑफ aq इज इक्वल टू कितना आ गया, q स्क्वायर माइनस q इंटू डी माइनस p स्क्वायर माइनस p इंटू डी. अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 2a p माइनस q इज इक्वल टू कितना आ गया, पूरे में से हम अगर नोटिस करें तो d कॉमन आ सकता है, तो ये आ जाएगा q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर प्लस p माइनस q. अब यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ a p माइनस q इज इक्वल टू कितना आ गया, d टाइम्स ऑफ, ये आ जाएगा हमारे पास q माइनस पी इंटू क्यू प्लस पी, और ये p माइनस क्यू. इतना क्लियर है. अब एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ से p माइनस क्यू आ रहा है, यहाँ से q माइनस पी है, तो q माइनस पी को भी अगर हम p माइनस क्यू के फॉर्म में लिखें तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि ये आ जाएगा p माइनस क्यू, बस माइनस बाहर ले लिया हमने, और ये आ गया p प्लस क्यू प्लस ये p माइनस क्यू आ गया. और यहाँ पर भी 2 टाइम्स ऑफ a इंटू p माइनस क्यू, p माइनस क्यू इंटू 2 टाइम्स ऑफ a इक्वल टू कितना आ गया, p माइनस क्यू पूरे में से कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा माइनस का p प्लस क्यू प्लस 1 इंटू डी. अब ध्यान रखना, ये दोनों कैंसिल आउट तभी हो सकते हैं जब इनकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी. और इनकी वैल्यू ज़ीरो क्यों नहीं होगी, क्योंकि पहले ही दे रखा है कि p इज़ नॉट इक्वल टू क्यू. इतना क्लियर है. अगर p इज इक्वल टू क्यू होता तो फिर ये कैंसिल आउट नहीं कर सकते थे. इतना क्लियर है, तब हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं. तो फिर इसका मतलब ये है कि क्योंकि ये इक्वल नहीं है तो मतलब इन दोनों को कैंसिल आउट किया जा सकता है. मतलब अब हमारे पास 2a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस पी प्लस क्यू इंटू डी. ये है. इतना क्लियर है. अब उसने क्या कहा था कि हमें ये बताना है कि यहाँ पर एस पी प्लस क्यू कितना आएगा, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि p प्लस क्यू बाई 2, और ये आ गया 2 टाइम्स ऑफ a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी. अब p प्लस क्यू बाई 2, अब 2a की वैल्यू कितनी है, वो तो ये है, मतलब 1 माइनस p प्लस क्यू इंटू डी प्लस इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो p प्लस क्यू इंटू डी, फिर ये कितना आ गया, माइनस का d. सो यहाँ पर ये आ जाएगा p प्लस क्यू बाई 2, 1 इंटू डी कितना आ गया, d माइनस p प्लस क्यू इंटू डी, एंड दिस वन इज प्लस p प्लस क्यू इंटू डी माइनस का d. d से d कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया. तो ओवरऑल सारी चीज़ें कैंसिल आउट अगर हो गई हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, ज़ीरो, और यहाँ पर क्या आ गया, p प्लस क्यू बाई 2. सो ये है एस पी प्लस क्यू. इतना क्लियर है. तो यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि एस पी प्लस क्यू कितना आ गया, ज़ीरो आ गया. ये पार्ट क्लियर है. तो हम यहाँ से बोल सकते हैं हेंस प्रूफ्ड. ये पार्ट क्लियर हो गया. कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास ये कंडीशन दी गई थी, इस कंडीशन से बस हमें करना क्या है, ए और डी के बीच में रिलेशन बनाना है. उसी रिलेशन को हम दूसरी इक्वेशन के अंदर, जिसके अंदर हमसे पूछा गया है कि इसकी वैल्यू हमें शो करनी है कि ज़ीरो रहेगी, इसी इक्वेशन में बस इसी की वैल्यू रख देनी है. जैसे रख देंगे अपने आप ही आंसर आना शुरू हो जाएगा.
ये पार्ट क्लियर हो गया। इस तरीके से इसका आंसर आएगा।